नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वेब होस्टिंग के बारे में। आखिर ये वेब होस्टिंग होती क्या है? क्या वेब होस्टिंग और सर्वर एक ही चीज हैं? और ये शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर क्या होते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। सोच के देखो, तुमने एक वेबसाइट बनाई। उसके अंदर इमेजेस, कोड, वीडियोस, सब कुछ है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। ये सारी फाइल्स सिर्फ तुम्हारे कंप्यूटर पे हैं। तो कोई और कैसे एक्सेस करेगा? यही काम करता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग एक सर्विस होती है जो तुम्हारी वेबसाइट के फाइल्स को एक सर्वर पे स्टोर करती है और उन्हें इंटरनेट के थ्रू दुनिया भर के लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाती है। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारी वेबसाइट एक दुकान की तरह है। होस्टिंग मतलब वो जगह है जहां तुम अपनी दुकान लगाते हो। जब कोई बंदा तुम्हारा डोमेन नेम टाइप करता है, जैसे mehulmagal.com, तो ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है तुम्हारी वेबसाइट के फाइल्स के थ्रू, और फिर वो वेबसाइट विजिटर के ब्राउज़र में लोड हो जाती है। तो बिना होस्टिंग के वेबसाइट सिर्फ लोकल होती है, सिर्फ तुम्हारे सिस्टम पे चलती है। होस्टिंग से ही वो ग्लोबल बनती है। सिंपल भाषा में, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो, उसके फाइल्स, इमेजेस, कोड, इन सबको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है। ये जगह होती है वेब होस्टिंग। बेटर समझने के लिए बेसिक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। क्या सर्वर और वेब होस्टिंग एक ही चीज है? जवाब है नहीं भाई, दोनों अलग चीजें हैं। समझने के लिए फिर से वही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो तुम्हें घर बनाना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन। ये जमीन समझो सर्वर है। और जब तुम उस जमीन पे घर बना लेते हो, तो वो होता है वेब होस्टिंग। होस्टिंग मतलब एक तैयार घर जिसमें आप सीधा शिफ्ट हो सकते हो। यानी वेबसाइट अपलोड करो और चालू करो। और यही सर्वर पर तो पहले टूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, सेटअप करना पड़ता है, तब वेबसाइट चलेगी। अगर मैनेज्ड सर्वर लेते हो तो ये सब काम आपका सर्वर मैनेजर करता है। सर्वर मैनेजर को आप घर बनाने वाला बिल्डर समझ सकते हो। चलो, आप डेडिकेटेड सर्वर, वीपीएस और शेयर्ड होस्टिंग समझाता हूं, एकदम आसानी से। सोचो, आपने एक बड़ा जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। वो जमीन सिर्फ आपकी है, कोई शेयरिंग नहीं। अब चाहो तो उस पे एक बंगलो बनाओ, या चाहो तो एक शॉपिंग मॉल। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। यही होता है डेडिकेटेड सर्वर। पूरा हार्डवेयर सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए होता है। अब मान लो आपने सोचा कि मुझे इतनी बड़ी जमीन नहीं चाहिए, तो आपने उस जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। हर टुकड़ा एक इंडिपेंडेंट प्लॉट बन गया, जहां बाउंड्री अलग है। अंदर क्या बनाना है वो आप डिसाइड करते हो। लेकिन ये विल्ला बना बनाया नहीं मिलता। सिर्फ जमीन और बाउंड्री होती है। कमरे बनाना, पेंट करना, गार्डन लगाना, ये सब काम आपको खुद करना पड़ता है। ये ही होता है वीपीएस होस्टिंग। आपको सर्वर का एक प्राइवेट पार्ट मिलता है, जिसमें आपको ओएस इंस्टॉल करना पड़ता है, कंट्रोल पैनल डालना पड़ता है, और वेबसाइट की सेटअप रिक्वायरमेंट्स भी खुद मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन एक बात क्लियर है, कंट्रोल 100% आपका होता है। अब मान लो आपने अपने विला प्लॉट पे एक बड़ा बिल्डिंग बना दिया और उसमें रूम्स या फ्लैट्स बना के लोगों को रेंट पे देना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? अलग अलग रूम्स अलग अलग लोगों के पास होंगे, लेकिन लिफ्ट, गार्डन, पार्किंग सबको शेयर करनी पड़ेगी। और रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे रात को नॉइज नहीं। फायदा ये है कि लिफ्ट का मेंटेनेंस और बाकी मेंटेनेंस आप नहीं कर रहे, वो बिल्डिंग मैनेजमेंट देख रहा है।
बिल्कुल वैसे ही शेयर्ड होस्टिंग में आपकी वेबसाइट सर्वर के एक छोटे से रूम में होती है, लेकिन उस सर्वर की रिसोर्सेज बाकी वेबसाइट्स के साथ शेयर करनी पड़ती है। मेंटेनेंस का झंझट आपका नहीं होता, वो सर्वर मैनेजर मतलब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी करती है, पर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, रूट एक्सेस नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये होस्टिंग का पूरा सीन एकदम रियल एस्टेट जैसा ही है, बस यहाँ इंटरनेट की जमीन पे वेबसाइट्स बनती हैं। अब दोस्तों, काफी लोगों के दिमाग में एक और सवाल जरूर आ रहा होगा, ये क्लाउड होस्टिंग क्या होती है? इसका जवाब हम फिर कभी किसी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए, अगर आपको ऐसे ही होस्टिंग और वेबसाइट से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपका कोई भी सवाल या कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर नहीं आई तो डिसलाइक करने का ऑप्शन भी आपके पास है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।